दोस्तों आज हम लोग समझेंगे कर्म फल भोगना ही पड़ता है, चाहे हम हो या आप हो या दुनिया का कोई भी एक इंसान हो। जो जैसा कर्म करेगा उसको फल वैसा ही भोगना पड़ेगा। न तो हम टाल सकते न तो आप टाल सकते। तो कर्म करने से पहले ही, भोगने से पहले ही आपको समझ लेना है कि कर्म का परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों आइए समझते हैं हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कि कर्म फल हमें कैसे भोगना पड़ता है। भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पर लिखा है कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे आप हो चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। जैसे कि एक क्षेत्र में, एक शहर में एक आम का बगीचा था और काफी ज्यादा आम के पौधे यहाँ पे थे, जो कि आप देख रहे हैं यह पौधे का बगीचा ही था। वहां पे माली अपना पौधा ताकने के लिए बैठा ही था। माली वहां ताक रहा था अपने पौधों को कि हमारे बगीचे का कोई नुकसान न करे, कोई तोड़ फोड़ न करे। फोकस करता है, वो अपने देख रेख करता है, अपने चीज, अपने वस्तु, अपने खेती किसानी या अपने बिजनेस या व्यापार। तो दोस्तों माली वहां पे बैठा था। यहाँ पे 4 दोस्त जा रहे थे, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का। दोस्तों पहले इसी ने चालू किया, बोला कि भाई ये आम पके हैं, पीला पीला आम पड़ा है, यहाँ पे चलो हम लोग तोड़ने चलते हैं। लेकिन यह दोस्त बोला इसको, इसने बोला इसको और इसने बोला इसको, लेकिन कोई जब नहीं गया तो लास्ट में यह बंदा खुद ही तैयार होकर के आम के पेड़ को पास चला गया। आम के पेड़ के पास जब चला गया तो देखा कि यह पीले पीले जो फल हैं, इन फल को तोड़ने के लिए उसने पैर से चल के गया। ये लोग 20 मीटर दूर ही खड़े थे, लेकिन यह इंसान वहां से चल के गया। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और हमारे वीडियो में आप सबका स्वागत है। आइए हमारे वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि कर्म फल भोगते कैसे हैं। कोई भी इंसान कर्म फल कैसे भोगता है। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे राजा रंग फकीर, चाहे आप और हम कोई भी हो। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि यह माली बैठा ही था, ये 3 लोग नहीं गए, लेकिन ये चौथे वाला जो थोड़ा ज्यादा टैलेंट या ज्यादा होशियार बन रहा था उसने गया और क्या किया, पहले तो दिमाग से सोचा कि यार हम इनको आदेश दिया, आदेश देने के बाद दिमाग से सोचा कोई नहीं जा रहा लेकिन हम जाएंगे। तो दिमाग से सोचा, दिमाग ने आदेश दिया कि इसको पैर ने चल करके 10 मीटर दूर से पेड़ तक आया। और दोस्तों यह पैर कुछ कर नहीं सकता है, पैर कुछ नहीं कर सकता है। पैर ने आदेश दिया हाथ को, माइंड ने आदेश दिया हाथ को कि हाथ भाई तुम कुछ करो तभी कुछ हो पाएगा। दिमाग ने हाथ को काम दे दिया कि भाई पत्थर उठाओ और पेड़ पे मारो। हाथ ने काम किया, पत्थर उठाया और पेड़ पे मारा। जब पेड़ से आम गिरा, पेड़ से जब आम गिरा तो ये आ गया नीचे, इस आम को खाया मुंह ने। देखते रहना है आप कैसे कर्म का फल मिलता है। यह आम का पेड़ तोड़ा हाथ से और खाया मुंह ने। जब खाया मुंह ने तो मुंह के पास उस आम को रखने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन सबसे पहले देखा था इसी आदमी ने, आपको पहले ही बताया कि देखा था इस आदमी ने। जब इसका आंख से दिखा था आम तब इसने इन लोगों को सजेशन किया था, लेकिन इन लोग नहीं गए तो खुद के चल के गया। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह फल तोड़ने के लिए पैर से चल के गया और पैर कुछ नहीं कर सकता था तो हाथ को आदेश दिया, हाथ ने फल को तोड़ा। और हाथ अपने हाथ में रख नहीं सकता क्योंकि वह पेट में जाने के लिए वो इतना परिश्रम किया था, तो वह पेट में डालने के लिए मुंह में डाला। मुंह और जीभ के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने पास काफी देर तक इसको टिका सके। इसने क्या किया, इसको यहां से डाल दिया नीचे तक। जब यह पेट में गया, दोस्तों आम खा लिया और पेट में जब गया तो जब माली देखा कि यार ये आम खा रहा है हमारा ही आम तोड़ करके, तो दोस्त जब वहां से माली लिए लठ तो पहुंच आया और 3 लठ इसको जब मारा पीठ पे, तो दोस्त इसको चोट जब लगी तो ये लोग तो थोड़ा और दूर भाग गए, लेकिन इसको जब चोट लगी, मार पड़ी, तो खाया था आम मुंह से, लेकिन आंसू निकले आंख से। आंसू निकले आंख से। आप देख सकते हैं कि इसी आंख ने देख करके इस फल को तोड़ा था। आंख सिर्फ देखी थी, बाकी सारा काम उसके शरीर के सारे पार्ट किए, हाथ पैर और दिल और दिमाग किया, लेकिन खाया मुंह ने और गया पेट में। बाकी सारी प्रक्रिया सेम है, लेकिन जब फल उसका
जब यह माली 4 डंडे इसको मारा तो आंसू से आंख से आंसू निकले, रोया आंख ने। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आंख ने देख करके ही यहाँ फल तोड़ने के लिए प्रयास किया और गया, लेकिन मार जब खाया तो पीठ मार खाई तो पीठ तो रो नहीं सकती, रोया आंख ने। तो दोस्तों आपको हमेशा सतर्क रह के काम करना है। कोई भी काम जब आप करते हैं तो आपको ऐसा काम करना है कि आपके कर्म ऐसे हों जो कि आपको बाद में पछताने के लिए कोई ऑप्शन ना हो। आपको पछताने के लिए कोई काम ऐसा ना करें कि जो कि आज आप कर रहे हैं और कल के डेट पे आपको पछताना पड़े। तो दोस्तों आप सबको सोच विचार के काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसी इंसान का सारा कारनामा था और लाठी भी इसी ने खाया और रोया भी इसी ने। तो आप देख सकते हैं कि कभी भी और किसी भी इंसान को जब ऐसी सिचुएशन आए तो ऐसे कर्म बिल्कुल करने से बचने चाहिए जहां पे आपको नुकसान हो सके। मैं बता रहा हूं कि यह लालची आदमी आम खाने के चक्कर में पीटा भी गया, लेकिन यह आम का पेड़ जो है यह माली देख रहा था, जिसका आम का पेड़ था, वह अपना पेड़ तो बचाएगा ना भाई, अपना फल कौन तोड़ने देगा। तो सेम सिचुएशन हमारा और आपका है। हम छोटे छोटे लालच के चक्कर में पड़ जाते हैं। दोस्तों जहां जहां हम लालच करते हैं, जहां जहां भी हम अपना ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, वहां वहां हम फंस जाते हैं। जब हम फंस जाते हैं तो निकालने के लिए वही कर्म करना पड़ता है जो हम करके वहां गए थे। तो दोस्तों इससे बचने के लिए हमें बहुत सारी सावधानियों को बरतना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। आपको मैं बताया कि जैसे कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे जो भी करे, कर्म जो करेगा वही फल पाएगा, जैसा जो कर्म करेगा वैसा पाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर अपना प्यार दुलार बनाए रखें। आप सब दोस्तों को मैं ऐसे ही वीडियो इंटरेस्टिंग देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।